नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहली सुर्खियां। तग़ज़िया की कमी से निपटने में समाजी बेदारी की कोशिशों का अहम रोल। मन की बात प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार ख्याल। गुज़श्ता 3 बरसों से जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की का दौरा है और जवाबदेह इंतजामिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई गई है। मरकजी वज़ीर अर्जुन राम मेघवाल। यूटी में खेलकूद से मुत्तलिक बुनियादी ढांचे को फ़रोग़ देने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात पर अमल दरामद जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। और कौमी मिशन प्रधानमंत्री जनधन योजना पर अमल दरामद के 8 साल कामयाबी के साथ मुकम्मल। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि तग़ज़िया की कमी से निपटने में समाजी बेदारी की कोशिशों का अहम रोल है। उन्होंने सभी लोगों पर जोर दिया है कि वो तग़ज़िया की कमी को दूर करने की खातिर कोशिशों में हिस्सा लें। आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने आसाम के बोंगाईगांव में चलाए जाने वाले एक दिलचस्प प्रोजेक्ट संपूर्ण की मिसाल पेश की। इस प्रोजेक्ट का मकसद तग़ज़िया की कमी के खिलाफ मुहिम चलाना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि सितंबर के महीने में त्योहारों के साथ साथ तग़ज़िया से मुतल्लिक एक बड़ी मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हर साल 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि तकनीक का बेहतर इस्तेमाल और आवाम की शमूलियत पोषण अभियान का अहम हिस्सा बन गया है। असम के बोंगाई गांव में एक दिलचस्प परियोजना चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट संपूर्णा। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कुपोषण के खिलाफ लड़ाई, और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है। इसके तहत किसी आंगनवाड़ी केंद्र के एक स्वस्थ बच्चे की मां एक कुपोषित बच्चे की मां से हर सप्ताह मिलती है और पोषण से संबंधित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है। यानी एक मां दूसरी मां की मित्र बन उसकी मदद करती है, उसे सीख देती है। इस प्रोजेक्ट की मदद से इस क्षेत्र में एक साल में 90% से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है। कुपोषण से जुड़े इतने सारे अभिनव प्रयोगों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सबको भी आने वाले महीने में इस अभियान से जुड़ना है। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। वज़ीर आज़म ने पानी और पानी बचत की अहमियत को भी उजागर किया। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि हमें आज़ादी के मौके पर मुल्क की इज्तिमाई ताकत और कुव्वत का भरपूर मुजाहिरा किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस दौर में हुब्बुल वतनी का जज्बा देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम के लिए लोगों ने अलग अलग इख्तिराई नजरियात पेश किए। आज़ादी के इस महीने में हमारे पूरे देश में हर शहर, हर गांव में अमृत महोत्सव की अमृत धारा बह रही है। अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। एक चेतना की अनुभूति हुई है। इतना बड़ा देश, इतनी विविधताएं, लेकिन जब बात तिरंगा फहराने की आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखाई दिया। तिरंगे के गौरव के प्रथम प्रहरी बनकर लोग खुद आगे आए। हमने स्वच्छता अभियान और वैक्सीनेशन अभियान में भी देश की स्पिरिट को देखा था। अमृत महोत्सव में हमें फिर देशभक्ति का वैसा ही जज्बा देखने को मिल रहा है। हमारे सैनिकों ने ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियों पर, देश की सीमाओं पर और बीच समंदर में तिरंगा फहराया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आने वाले दिनों में कई त्यौहार मनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी और ओणम जल्द ही मनाए जाएंगे। उन्होंने लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कल मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाश के मौके पर खेलों का कौमी दिन भी मनाया जाएगा। कल्चर और पार्लिमानी अमूर के मरकजी वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर में आवाम दोस्त सरकार चाहते हैं जो सिर्फ आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करे। अपने अनंतनाग दौरे के दूसरे दिन आज डाक बंगला खन्नाबल अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर मौसूफ ने नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी सरकार की मुख्तलिफ हसूलियाबियों का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने फलाह बहबूद के कई प्रोग्राम मुतारिफ किए हैं
جن کی بدولت عام آدمی کو کافی راحت مل رہی ہے۔ موصوف نے کہا کہ سرکاری اسکیموں کی طرف عوام کا رجحان اس بات کا برملا ثبوت ہے کہ سرکار عوامی فلاح و بہبود کو کتنی ترجیح دے رہی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے جنوبی کشمیر کے بی جے پی کارکنوں اور عہدیداروں کی ستائش کرتے ہوئے ان سے کہا کہ وہ 2024 کے پارلیمانی چناؤ کے لیے کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 برسوں سے جموں کشمیر میں جہاں تعمیر ترقی کا دورہ ہے، وہیں جواب دہ انتظامیہ کی دستیابی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے۔ موصوف نے کہا کہ اننت ناگ ضلع میں مارٹن مندر سمیت سیاحوں کی دلچسپی کے اور بھی مقامات ہیں جنہیں پوری طرح سیاحتی مقامات کے طور ترقی دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے سے مقامی لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی دستیاب ہوں گے۔ صوفیزم کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امن و رواداری کو فروغ دینے میں اس کا کافی رول ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں امن و رواداری کو فروغ دینے کے لیے صوفیزم پر قومی اور بین الاقوامی سطح کی کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ قبل ازیں وزیر موصوف نے ڈی ڈی سی چیئرپرسنز، ممبران، پنچوں اور سرپنچوں کی ایک میٹنگ بھی طلب کی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ نوجوان ملک کا اثاثہ ہے اور نوجوان کسی بھی ملک کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ایل جی نے آج سرپورہ گاندربل میں کشمیر میگا فٹ بال ٹورنامنٹ کے فائنل میچ کا مشاہدہ کیا۔ یہ میچ اسٹیٹ فٹ بال اکیڈمی گاندربل اور فراری فٹ بال کلب شالبو کے درمیان کھیلا گیا۔ اس موقع پر ایل جی نے کہا کہ کھیل کود جہاں جسمانی نشوونما کے لیے ضروری ہے، وہیں اس کی وجہ سے متحد رہنے کا سلیقہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں کھیل سے متعلق ڈھانچے کو فروغ دینے کے لیے کئی اقدامات پر عمل درآمد جاری ہے تاکہ نوجوانوں کے لیے بہتر سہولیات دستیاب رہ سکے۔ ایل جی نے کہا کہ مشن یوتھ کے تحت یوٹی میں نوجوانوں کے لیے تقریباً 16 اسکیمیں مہیا ہیں۔ واضح رہے کشمیر میگا فٹ بال ٹورنامنٹ کا اہتمام جے کے اسپورٹس کونسل نے ایک رضاکار تنظیم کے اشتراک سے انڈور اسٹیڈیم سرپورہ گاندربل میں کیا تھا اور اس میں صوبہ کشمیر کے 32 ٹیموں نے شرکت کی، جن میں نائجیریا، برازیل اور جنوبی افریقہ کے کچھ کھلاڑی بھی شامل رہے۔ آج فائنل میچ کے دوران صوبائی کمشنر کشمیر پی کے پولے، ڈی آئی جی کشمیر وجے کمار اور انتظامی سیکرٹری سرمد حفیظ بھی موجود تھے۔ کلگام ضلع کے چکوٹو، منڈوبل اور ٹنگمرگ علاقوں میں کل بادل پھٹنے اور ژالہ باری سے میوہ باغات، کھڑی فصلوں اور تقریباً 30 مکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ واقعے کے فوراً بعد ڈپٹی کمشنر بلال محی الدین نے ایک ٹیم جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ اور تحصیلدار ہیڈ کوارٹر بھی شامل تھے، کو ان علاقوں کی طرف روانہ کیا۔ اس دوران اے سی ڈی کلگام محمد عمران خان نے ڈی ڈی نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ 150 افراد کو احتیاطی طور محفوظ مقامات کی طرف منتقل کیا گیا ہے کیونکہ 30 مکانوں کو نقصان پہنچا ہے اور ژالہ باری کی وجہ سے میوہ باغات اور کھڑی فصلیں بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرین کو کچھ ریلیف بھی فراہم کی گئی ہے جبکہ نقصان کا تخمینہ لگانے کا عمل جاری ہے۔ جموں کشمیر کانگریس کمیٹی کی میٹنگ آج سری نگر میں منعقد ہوئی جس میں صدر وقار رسول وانی اور دیگر سینئر لیڈران نے شرکت کی۔ اس موقع پر سینئر رہنما غلام نبی آزاد کے استعفے کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور کہا گیا کہ انتہائی بدقسمتی ہے کہ یہ فیصلہ اس وقت لیا گیا جب کانگریس صدر علاج معالجے کے لیے ملک سے باہر ہے۔ میٹنگ کے بعد ایک پریس کانفرنس کے دوران جے کے پی سی سی صدر نے کہا کہ وہ اور دیگر لیڈران انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اس موقع پر جے کے پی سی سی کے سابق صدر غلام احمد میر نے کہا کہ بہتر یہی ہوتا کہ غلام نبی آزاد سونیا گاندھی کے وطن واپس آنے کا انتظار کرتے اور ان سے ملاقات کے بعد ہی اس طرح کا کوئی اقدام کرتے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک کو جوڑنے کا جو عمل شروع ہوا ہے، اس طرح کے فیصلے سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی نے آج گوری بجبہاڑا میں ورکروں کے کنونشن کا اہتمام کیا۔ کنونشن میں پارٹی صدر سید محمد الطاف بخاری اور دیگر سینئر لیڈران بھی موجود تھے۔ اس دوران پارٹی سربراہ نے کہا کہ جموں کشمیر ترقی کے لحاظ سے کافی پیچھے ہے کیونکہ یہاں کے روایتی لیڈران نے آٹونومی، سیلف رول اور ایسے ہی دیگر کھوکھلے نعروں کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا۔ موصوف نے کہا کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ایسے خواب دکھائے گئے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوئے۔ موصوف نے مزید کہا کہ یہاں کے لوگ اب سیاسی لحاظ سے کافی بیدار ہوئے ہیں اور اب انہیں بہکانے کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سری نگر بانڈی پورہ شاہراہ پر آج ایک سڑک حادثے میں خاتون جاں بحق اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب آج صبح ایک آئل ٹینکر نے شادی پورہ کے نزدیک ایک اسکوٹی کو ٹکر مار دی۔ اس حادثے میں ڈب گاندربل کی رہنے والی جواہرہ نامی خاتون موقع پر ہی جاں بحق ہوئی جبکہ اس کا شوہر سید محمد شاہ شدید طور زخمی ہو گیا۔ پولیس نے ٹینکر کے ڈرائیور کو گرفتار کر کے حادثے کے حوالے سے معاملہ درج کیا ہے۔ ملک میں جاری کووڈ مخالف ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک زائد از 211 کروڑ 66 لاکھ ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 26
53,000 से जायद ऐसे टीके लगाए गए हैं। मुतल्लिका वजारत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 9,000 से जायद नए कोविड मामलात सामने आए हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 152 नए कोविड मामलात सामने आए हैं। आज शाम जारी कोविड बुलेटिन के मुताबिक कश्मीर सूबे से 124 जबकि जम्मू डिवीजन से 28 कोविड मामलात की निशानदेही हुई है। वादी में आज बुलंदपाए वली कामिल हजरत ख्वाजा मईनुद्दीन हादी नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया ख्वाजा बाजार में सुबह सवेरे खत्मातुल मौज़ूमात और दुरूद अज़कार की रूह परवर मजलिस आरास्ता हुई, जिसमें अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से दरबार अकमलिया अव्वल में भी रूह परवर मजलिस का इनेकाद हुआ। इस मौके पर आलमी इंसानियत की बका और अमन व अमान के लिए दुआ की गई। इस्लामिक रिलीफ एंड रिसर्च ट्रस्ट ने नादार और मुफलिस लोगों के लिए ओल्ड एज होम शुरू किया है, जहां खाने पीने और रहने का मुफ्त इंतजाम है। ट्रस्ट ने अपने 20वीं सालाना दिन की तकरीब पर यह कदम उठाया है। वाज़ा रहे, ट्रस्ट करालपोरा चाडूरा और पट्टन बारामूला में 2 यतीम खाने चला रहा है, जहां गरीब तालिब इल्मों के लिए क़यामत आम और मुफ्त तालीमी सहूलियात मुयस्सर हैं। बज़्म अदब संग्रामा के एहतमाम से आज हाईगाम में एक अदबी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वादिया कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले शुअरा ने शिरकत की। अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि तकरीब में कई दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। मराज अदबी संगम ने आज बीजबिहाड़ा में एक तकरीब का एहतमाम किया, जिस दौरान साहित्य अकेडमी की तरफ से बाल साहित्य अवार्ड 2022 के लिए मुंतखब किए गए कमर हमीदुल्लाह की इज्जत अफजाई की गई। वाज़ा रहे, कमर हमीदुल्लाह की किताब डर्ल बाल साहित्य अवार्ड के लिए चुनी गई है। मुसन्निफ कुलगाम जिले के आखरन गांव से ताल्लुक़ रखते हैं और वो पेशे से एक रिटायर्ड उस्ताद हैं। शादाब अदबी फोरम इंदरगाम पट्टन की जानिब से आज रामपुर राजपुर सोपोर में हजरत बाबा हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब ज़ियारतगाह के अहाते में एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई। इस दौरान प्रोफेसर बिल्किस तारह की किताब ख़ाबन हुन तबीर की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब में फैयाज तिलगामी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कुपवाड़ा में मौजूद फौज के वजारा डिवीजन के एहतमाम से कुपवाड़ा से पुंछ तक बाइक रैली को आज प्रोग्राम में सेक्टर कमांडर 68 माउंटेन ब्रिगेडियर पीके पंत से त्रिहगाम कुपवाड़ा से हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर कई फौजी और सिविल अफसरान मौजूद थे। इस बाइक रैली में वादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले बाइकर्स शिरकत कर रहे हैं। माली शमूलियत के कौमी मिशन प्रधानमंत्री जनधन योजना पर कामयाबी के साथ अमल दरामद को आज 8 साल मुकम्मल हो गए। इस स्कीम के शुरू होने के बाद से 40 करोड़ 25 लाख अफराद के खाते खोले गए, जिनकी मालियत 1,73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। एशिया कप क्रिकेट 2022 में आज भारत अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहा है। यह मैच अब से कुछ देर बाद यानी 7:30 बजे से दुबई के बैनुल-अक़वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। कल पहले मैच में अफगानिस्तान ने 5 मरतबा की चैंपियन टीम श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। बाकी मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कौशल के यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब है। इस वक्त इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।